इंडियन बैटर्स आज। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। भाई आज अगर किसी ने फ्लैट पिच का रोना रोया, मैं बता रहा हूँ भाई देखो, मैच तो आज टॉप का हुआ ही है, साथ में कुछ सेलिब्रेशंस। हमारा अगला मैच अब इनसे पड़ गया वेस्ट इंडीज से। अब मेरे को उनका सुबह वाला मैच देख के खुशी भी हो रही है और टेंशन भी हो रही है। भाई हो चुका है कमबैक। जो टीम हम लोग इतने टाइम से चाह रहे थे, जिस टीम के हम एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे इस वर्ल्ड कप में, वो टीम वो बैटिंग हमें आज दिख गई है। आखिरकार वो दिख गई। जो बैटिंग हमें चाहिए थी, जिस टाइप की बैटिंग, जो रन हमें चाहिए थे, वो मिल गए। अब अगर कोई आज फ्लैट पिच का रोना रो रहा है, मैं बता रहा हूँ नहीं, मतलब क्या करें। रन बनाए तो परेशानी, ना बनाए तो और ज्यादा परेशानी। ना ही खेले इससे अच्छा ना ही खेले। बट भाई जो तहलका मचाया, मतलब भाई देखो काफी टाइम भाई देखा है, सुकून सा मिल गया कि भाई चलो ठीक है, अच्छा है। सभी ने आज रन बनाए और अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए। जिन लोगों के साथ थोड़ा सा कंसर्न था कि यार इनकी स्ट्राइक रेट नहीं आ रही, उन लोगों ने अच्छी स्ट्राइक रेट से ठोका है। जिन लोगों के रन आ ही नहीं रहे थे, उनके आ गए और बहुत टॉप के आए। मतलब ओवरऑल मैच बड़ा टॉप करा है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हमारी बैटिंग ही बहुत डिसअपॉइंटिंग चल रही थी, है ना। इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चल रही थी बैटिंग। 6 के 6 लोग जिन लोगों ने बैटिंग करी है, सभी ने मजे डाले। सभी की स्ट्राइक रेट 150 प्लस रही है, सभी की। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक वर्ल्ड कप मैच में इंडिया के लिए ओवरऑल है। लेट मी चेक ऑल 6 इंडियन बैटर्स, तो इंडिया के लिए होगा। सभी बैटर्स की स्ट्राइक रेट 150 प्लस रही है, सभी के सभी। मजे से आया भैया, स्वाद से आया कि भाई यही चाहिए था। ये चीज़ तो हम मिस कर रहे थे यार कि यार ये तो हमारी बैटिंग होगी। हम लोग इस बैटिंग को नहीं जानते, हम लोग इस बैटिंग लाइनअप को जानते हैं, बट इस बैटिंग को नहीं जानते। आज जान भी गए और पहचान भी गए कि भाई है तो हमारी बैटिंग। ओपनिंग में संजू सैमसन आया, रिंकू सिंह की जगह अभिषेक और तिलक दोनों राइट। जिन लोगों के ऊपर सवाल था कि इनमें से वही जाएगा, और दोनों नहीं भाई टॉप का मीटर खींचा। जो रन ठोके हैं, हाँ, संजू सैमसन सबसे पहले 15 बॉल 24 रन, 2 छक्के 1 चौका, 160 की स्ट्राइक रेट है। बट भाई वो स्टार्ट दे, जो इतने टाइम से हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं बननी थी, वो दे गया वो इंसान बस। उसके बाद अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। 4 मैचेस में कुल मिला के 15 रन आए, तो बड़ा कंसर्निंग चल रहा था। बट आज पूरा फ्लो में 30 बॉल 55 रन, 183 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 4 चौके। मुझे तो आज बड़ा खुशी से हुई है कि भाई अच्छा हुआ, कमबैक हो गया, रन आ गए। बिकॉज आज अगर नहीं होता फिर तो आगे होता नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो तो आज हो गया। अब आज के बाद वाले जो 3 मैचेस हैं सेमीफाइनल फाइनल तक, उन तीनों में चाहिए थे। 4 मैचेस हो चुके हैं बर्बाद, अब ये 4 मैचेस में। और देखो मैंने सपोर्ट करा था, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि भाई नहीं, बाहर नहीं निकालना, फाइनल तक खिलाओ, जो होगा देखा जाएगा, खिलाओ फाइनल तक। उसके बाद ईशान किशन 24 में 38 स्ट्राइक रेट, भले ही यहाँ पे कम दिख रही है 158 की, बट सही कर दिया। देखो भले यहाँ पे स्ट्राइक रेट कम दिख रही है 160 की है, बट अच्छा हुआ। देखो कंप्लेंट्स नहीं, देखो हर जगह कंप्लेंट्स मत निकाला करो। कंप्लेंट्स होंगी इस मैच में कुछ, बट अभी मत निकालो। बैटिंग में बहुत अच्छा हुआ है। देखो अब तक जो चलता रहा था उसके सामने बहुत अच्छा हुआ है। 24 में 38, 1 छक्का 4 चौके। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, इनकी मैं साथ में बात करूँगा एक साथ, बिकॉज इनके ऊपर इससे पहले भी एक साथ बात कर रही हूँ। इनकी स्ट्राइक रेट को लेकर मैं इनकी स्ट्राइक रेट क्लियर नहीं कर, स्ट्राइक रेट 100, 110, 120 समथिंग जा रही है। वही स्ट्राइक रेट आज इन दोनों ने खींची है, जो खींची है। सूर्य कुमार यादव 13 बॉल में 33 रन, 2 छक्के 3 चौके, 253.8, 254 का स्ट्राइक रेट, 254 का स्ट्राइक रेट। बॉल भले ही 13 के लिए, बट 254 का स्ट्राइक रेट है। और फिर लास्ट में तिलक वर्मा 16 बॉल 44 रन, 3 चौके 4 छक्के, 350 का स्ट्राइक रेट, 350 का। जिस बंदे की स्ट्राइक रेट 160 समथिंग, 106 थी शायद, 106 से आती थी कुछ, 106 से आती थी कुछ, मेरे को याद नहीं। वो 350 के स्ट्राइक रेट से लगा के जाए 44 रन 16 बॉलों में, 350 के स्ट्राइक रेट से। बैटिंग आज काफ़ी लेट आई, 5वें नंबर पे आई, 6 नंबर पे बैटिंग आई, 6 नंबर पे बैटिंग आई। बैटिंग पीछे हुई, बट बैटिंग का मामला बड़ा आगे जाएगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या 23 बॉल 50 रन, 4 छक्के 2 चौके, 217 की स्ट्राइक रेट,
नहीं भाई, पारी तो उस बंदे की भी है, तो वो पारियाँ खेलता है, जिस दिन खेलता है उसकी पारियाँ अलग दिखती हैं। पर भाई देखो, सेलिब्रेशन एक अलग चीज़ होती है, सेलिब्रेशन अलग चीज़ होती है ना। ये मतलब वैसे कुछ लगा नहीं था, बट था कुछ। अभी तो इस बैटिंग में 2 पे आना बाकी है, मतलब आज पानी मिल रहा, जो कि अच्छी बात है। देखो बार बार नंबर 6, 7, 8 तक बैटिंग जाए वो सही नहीं है। एक आध मैच टॉप ऑर्डर भी खत्म करे, एक आध मैच, हर मैच नहीं। हर मैच अगर टॉप ऑर्डर खत्म करने लग जाएगा तो फिर अगर किसी दिन टॉप ऑर्डर खत्म नहीं कर पाया तो शायद मिडिल ऑर्डर भी खत्म ना कर पाए। तो एक आध मैच टॉप ऑर्डर भी अब निपटाए। अगला मैच आ रहा है क्वार्टर फाइनल। भाई देखो, बैटिंग से तो जो हमारी कंप्लेंट्स थी वो आज पूरी तरह से सॉर्ट आउट हुई है, पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हुई है। बट भाई देखो, एक चीज़ जो आज रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही थी आज, बात चल रही थी कि जो हमारे टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, टॉप 3 लेफ्टीज हैं, हमारे दोनों ओपनर लेफ्टीज हैं, तो हमारे सामने टीम पहले ओवर में ही ऑफ स्पिनर ला दे रही है, पहले ओवर में ही ऑफ स्पिनर ला रही है बॉलिंग, जिसके सामने हम विकेट्स गवा दे रहे हैं। आज क्योंकि एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड था तो आज नहीं आया, मगर बाद में जब आया, जब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा एक साथ खेल रहे थे, उस टाइम पे जब आए ऑफ स्पिनर, तो उन्होंने उनको बड़ा संभाल के खेला। 2 ओवर में सिर्फ 10 रन ही दिए है ना, तो ऑफकोर्स ऑफ स्पिनर्स के सामने थोड़ा हाल सही नहीं चल रहा था, तो उनको रिस्पेक्ट देके संभाल के खेला कि भाई ठीक है, निकल जाते ये ओवर निकल जा, तो बाकी हम बाद में कर लेंगे पैकअप क्या बोलते हैं, कैचअप कर लेंगे, बाकी हम बाद में कैचअप कर लेंगे। तो ये चीज़ बड़ी सही खेली है जिन लोगों ने। वर्ल्ड कप का 2nd हाईएस्ट स्कोर बनाया, 3rd हाईएस्ट कुछ दिन पहले ही बना था, जिम्बाब्वे के सामने ही बना था, और इनका हाल बहुत खराब चल रहा है। देखो पिछले 2 मैचेस में टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली, और एक में 254, एक में 256 खाए हैं इन लोगों ने। आज जब इन लोगों ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली, जब मैंने देखा कि भाई आज मेरी बैटिंग पहले है, ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सही है, बिकॉज भाई देखो वैसे ही पहले से यहाँ पे बहुत प्रेशर है बैटिंग यूनिट, खासकर चेस करते टाइम और प्रेशर आ सकता है। बैटिंग फर्स्ट में उतना प्रेशर हमने नहीं देखा, बिकॉज बैटिंग फर्स्ट में हम कर जाते हैं, फ्री फ्लो में बना जाते हैं। बैटिंग सेकंड में थोड़ा मामला अटकता है, चेस में थोड़ा मामला अटकता है। बाकी भाई देखो, इस चीज़ को भी थोड़ा सा तो कंसर्न देखना होगा कि चेस इसमें मामला फंसना नहीं चाहिए, बिकॉज 3 मैच हैं, टॉस तो हमारे हाथ में है नहीं, डिफेंड करना हो, चेस करना हो, वो तो हमारे हाथ में है नहीं मतलब हो भी सकता है टॉस जीत जाए तो, बट टॉस जीतना हमारे हाथ में नहीं है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि चेजिंग में प्रेशर में फेलियर ना हो, बिकॉज अब 3 मैचेस नॉकआउट थे। अगला मैच है तो कहने को तो सुपर 8 का मैच है, बट है एक क्वार्टर फाइनल। जीत गए तो सेमीफाइनल, हार गए तो खत्म, कर जाओ। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल कोलकाता में ईडन गार्डन्स। आज भी जैसे उनका मैच हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है, देख के खुश हुए हैं कि क्या हुए। वो टीम 83 पे 7 हो चुकी थी, वहां से वो लोग 176 रन बना गए, 83 पे 7 से 176 रन बना गए। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान देने की कि हम इनको ढील नहीं दे सकते, वरना ये मैच खींच ले जाएंगे, भले इनके 6-7 विकेट कट चुके हों वहां से भी। ये चीज़ हमने इस मैच में देखी। बॉलिंग मार्जिन को इन लोगों का पूरा फेलियर रहा है। 16.1 ओवर में वो लोग 177 रन चेस कर रहे हैं, मात्र 1 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग मार्जिन का पूरा फेलियर रहा, बैटिंग में भी ऑलमोस्ट पूरा फेलियर था, बस एक पार्टनरशिप आ गई, ये एक पार्टनरशिप आ गई, वरना ये पूरा फेलियर था इनका आज भी, वरना आज इनका बैटिंग बॉलिंग दोनों में कंप्लीट फेलियर था। तो बैटिंग में मतलब ये जब बैटिंग कर रहा हूँ वो चीज़ हमें थोड़ी ध्यान देनी होगी कि इनको डील नहीं देनी होगी कहीं भी अगर उनको डील मिली, कहीं भी अगर उनको मौका मिला, ये मैच खींच के जाएंगे वहीं से। हमारी बॉलिंग हम लोग देखें तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 24 रन 3 विकेट्स, हार्दिक पांड्या 3 ओवर 21 रन 0 विकेट्स, बुमराह 3 ओवर 21 रन, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 35 रन। 2 लगातार मैचेस खराब गए थे, पिछला मैच भी अगेंस्ट अफ्रीका और ये मैच भी, अब अगले 3 मैच संभालने होंगे बिकॉज नॉकआउट्स, तीनों मैचेस नॉकआउट थे। सेम स्पेल रहा है अक्षर पटेल का, 4 ओवर 35 रन 1 विकेट। शुभम दुबे से आज फिर बॉलिंग कराई, 2 ओवरों में 40 रन 1 विकेट मिला है, बट 46 रन भी बहुत महंगा जा रहा है। पिछले मैच में भी ऐसे ही महंगा गया था अगेंस्ट अफ्रीका,
2 ओवर कराए थे वाशिंगटन सुंदर की जगह, उसको 2 ओवर करा के छोड़ दिया। वहाँ भी दुबे ने कुछ 2 ओवर में 31-32 रन दिए थे शायद, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 17 रन ही दिए थे। तो वहाँ भी दुबे को बॉलिंग कराई थी, बट महंगा रहा था भाई, बहुत महंगा रहा था। इस मैच में भी बहुत महंगा रहा है। तो दुबे की बॉलिंग करानी है तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। 15-20 की इकोनॉमी में तो नहीं चलेगी भाई। भाई तो सामने फिर भी जिम्बाब्वे थी, वेस्ट इंडीज तो और ज्यादा मारेगी। तो भाई शिवम दुबे की बॉलिंग थोड़ा देखना होगा, करानी है कि नहीं करानी है, बिकॉज भाई देखो इतने महंगे स्पेल हम लोग आगे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और खासकर अगर इतना महंगा स्पेल चेस करते हुए आया, यानी कि हम जब पहले बॉलिंग कर रहे हो तब आया, फिर तो और खराब हो जाएगा मामला। तो ये थोड़े से कुछ कंसर्न है। वरुण चक्रवर्ती के पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आई, बट ठीक है चलो, वो वरुण चक्रवर्ती है, वो कर डालेगा। दुबे से अगर तुम्हें बॉलिंग करानी है तो कुछ करो भाई, बिकॉज इतनी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैच निकल जाएगा हाथ से। अब यहाँ से असली में आर या पार का गेम चालू है, या तो हम आगे जाएंगे या फिर घर जाएंगे। अब तीनों मैच ऐसे ही हैं कि या तो अब यहाँ से हम आगे जाएंगे या फिर सीधा अपने घर जाएंगे वापस, बीच में कहीं नहीं रुक सकते अब तुम। तो अब यहाँ से गलतियाँ नहीं करनी है, अदरवाइज